हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि साइबर क्राइम क्या होता है और इसमें कितने साल की सज़ा होती है। साइबर क्राइम जो कि आज एक गंभीर समस्या बनी हुई है, कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट कैफ़े, मोबाइल आदि के द्वारा किया जाने वाला एक अपराध है जो कि जुर्माने से लेकर जेल जाने तक के इसके लिए नियम और कानून बनाए गए हैं और इन्हीं नियम और कानून के अंतर्गत ही अपराधी को सज़ा या फिर जुर्माना लगाया जाता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं साइबर क्राइम के बारे में। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में दिए गए प्रोविज़न लागू होते हैं। आईपीसी 1860, कॉपीराइट 1957, कंपनी लॉ और टेररिज्म प्रोटेक्शन लॉ भी इसमें लागू होता है। कुछ मामलों में इंडियन गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से अलग से जारी किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2011 भी लागू होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को साजिश करके फंसाया गया है तो ऐसे मामलों में उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून भी बनाए गए हैं। कंप्यूटर इंटरनेट यूज़र को हमेशा होशियार रहना चाहिए ताकि जाने अनजाने में कोई साइबर क्राइम ना हो जाए। साइबर क्राइम में सबसे पहले आता है डाटा चोरी यानी कि डाटा थेफ्ट। डाटा की चोरी से मतलब है कि किसी और व्यक्ति की या फिर ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट, बिजनेस फर्म या कंपनी आदि किसी के कंप्यूटर सिस्टम से बिना उसकी परमिशन से उसका निजी या कॉन्फिडेंशियल डाटा को लेना, इसी को डाटा चोरी या डाटा थेफ्ट कहा जाता है। डाटा चोरी के लिए कानून में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के सेक्शन 43B, सेक्शन 66E, सेक्शन 67C लगाया जाता है और इंडियन पैनल कोड 1860 के सेक्शन 379, सेक्शन 405, सेक्शन 420 और कॉपीराइट लॉ 1957 लगाया जाता है। इसके लिए पनिशमेंट में अपराध की गंभीरता के हिसाब से 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। दूसरा साइबर क्राइम आता है हैकिंग। हैकिंग का मतलब है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से दूसरे व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, कंपनी या फर्म, इन सब में से किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस करना और उन सिस्टम और नेटवर्क में स्टोर डाटा को डिलीट, अलर्ट या फिर चेंज करके या फिर डैमेज कर देना या फिर डाटा की चोरी करके अपने किसी काम में लेना, इन सभी कामों को हैकिंग कहते हैं और जो लोग इसे करते हैं उनको हैकर्स कहा जाता है। हैकर्स के लिए भी कानून है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में सेक्शन 43A और सेक्शन 66 लगाया जाता है। इसके लिए सज़ा है अपराध को साबित होने पर 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाता है या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं। तीसरा साइबर क्राइम आता है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी जैसे अपराध में ऐसे फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट, वीडियो या फिर ऐसा मटेरियल आता है जो कि अडल्ट्री या न्यूडिटी पर होते हैं। ऐसे ऑप्शंस मटेरियल को कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से पब्लिश करना या फिर पोस्ट करना या सेंड करना, ये सभी पोर्नोग्राफी साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए सज़ा का प्रोविज़न भी किया गया है। जो लोग किसी दूसरे की न्यूड या पॉर्न वीडियो बना लेते हैं या उनका एमएमएस बनाकर कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए दूसरों को सेंड करते हैं तो उनके लिए भी सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। पोर्नोग्राफी के लिए कानून कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत सेक्शन 67A लगाया जाता है और इंडियन पैनल कोड 1860 के तहत सेक्शन 292, सेक्शन 293, सेक्शन 294, सेक्शन 500, सेक्शन 506 और सेक्शन 509 लगाया जाता है। इसके लिए सज़ा का प्रोविज़न है अपराध की गंभीरता के हिसाब से पहली गलती पर 5 साल की जेल, अगर यह अपराध दोबारा किया जाता है तो 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल की सज़ा दी जा सकती है। चौथा साइबर क्राइम आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बहुत हार्ड कानून बनाए गए हैं। चाइल्ड के सेक्सुअल एक्ट या फिर न्यूड दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पब्लिश करना या किसी दूसरे को सेंड करना, चाइल्ड के रिलेटेड पॉर्न मटेरियल को तैयार करना, स्टोर करना, दिखाना या डाउनलोड करना या फिर एडवर्टीज़मेंट देना या प्रमोट करना
या एक दूसरे से लेन देन करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं और ये पूरी तरह से इलीगल होती हैं। बच्चों को बहलाना, फुसलाना और ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाना और उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना या फिर बच्चों से जुड़ी पॉर्न एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना या एमएमएस बनाना और दूसरों को सेंड करना, ये सब अपराध की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ बच्चों से मतलब है 18 साल से कम आयु के लोग। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2009 के तहत सेक्शन 67B, सेक्शन 292, सेक्शन 293, सेक्शन 294, सेक्शन 500, सेक्शन 506 और सेक्शन 509 लगाए जाते हैं और इनके लिए अलग से पॉक्सो एक्ट भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों से रिलेटेड क्राइम के लिए बहुत ही हार्ड कानून बनाए गए हैं। इसके लिए सज़ा का प्रोविज़न है पहली बार अपराध करने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना, और अगर अपराध दूसरी बार किया जाता है तो 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि साइबर क्राइम क्या होता है और इसके लिए कितने साल की सज़ा होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल